तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नर्चरिंग मेडिकोस अगेन। तो देखो यार, इस वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं। ये आपका एक सीरीज चलने वाला है, लगभग लगभग 10 से 12 वीडियोस आपके बन रही होंगी इस कम्युनिकेशन स्किल सब्जेक्ट की। तो इसमें होने वाला क्या है, देखो जो आपका कम्युनिकेशन स्किल है ये आपका एक सब्जेक्ट है जो कि आपके बैचलर्स इन फार्मेसी में भी है, आपके एमबीए में भी होता है, आपके बीटेक में भी होता है। बाकी जितने भी प्रोफेशनल या फिर टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, जैसे कि आपका टेक्निकल कोर्स बीटेक होता है और प्रोफेशनल कोर्स आपका बैचलर्स इन फार्मेसी वगैरह आता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल नाम का जो आपका सब्जेक्ट है वो ज़्यादातर आपके कोर्सेज में बिल्ड इनबिल्ड होता है पहले से ही। तो आपको ये मेनली ये सिखाता है कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो वो आपका मतलब आप उसको एक्सप्रेस करोगे बाद में जाके ना। आइदर इट कैन बी इन इंटरव्यू, आइदर इट कैन बी इन लाइक जीडी और जो भी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आप लीडरशिप में जाओगे, आप मैनेजमेंट में जाओगे, आप इंडस्ट्रियल लाइक मार्केटिंग वगैरह में जा रहे होगे, ठीक है, इन इंडस्ट्री बेसिकली जो भी आपका हो, ठीक है। तो उसमें आप जाओगे तो आपको सेलिंग स्किल, वो सारी चीज़ें जो भी सारी चीज़ें हैं आपकी, वो आपकी कम्युनिकेशन के स्किल पे ही डिपेंड करती है कि हाउ मच डू यू हैव द कम्युनिकेशन स्किल्स टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं यार। तो इसको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं ये आपको जानना उतना ही ज़रूरी है जितना इस सब्जेक्ट को पढ़ना। मतलब अगर आप इसको थोड़ा सा और डिकोड करना चाहो तो मतलब मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि मतलब कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप पढ़ के आप अपने आप को जेंटलमैन मान सकते हो, ठीक है। मतलब ये आपको एक तरीका समझाएगा, एक तरीका बता देगा कि हाउ टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, ठीक है, इन वेरी लाइक प्रोफेशनल वे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं इसमें। तो हाँ, अगर अगर हम बात करें कम्युनिकेशन स्किल की, तो जो हमारा यूनिट फर्स्ट है, ठीक है, अगर हम यूनिट फर्स्ट की बात करें तो जो हमारा पहला चैप्टर है वो है हमारा कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। ये आपका हो गया सब्जेक्ट कम्युनिकेशन स्किल। और अगर चैप्टर की बात करूं तो जो आपका यूनिट फर्स्ट है उसमें आपके 3 चैप्टर्स हैं। कम्युनिकेशन स्किल, दूसरा है बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, मतलब कौन कौन से बैरियर हो सकते हैं, जैसे फिजियोलॉजिकल, जेंडर, इमोशनल, लाइक टेक्नोलॉजी बैरियर और इन्वायरमेंट लाइक वो लाइक इमोशनल बैरियर। उसके बाद फिर आपका जेंडर बैरियर, इंटरपर्सनल, वो सारी चीज़ें हैं, हम लोग देख रहे होंगे चैप्टर नंबर 2 में। उसके बाद आपका आता है पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन, ठीक है। मतलब आपके पर्सपेक्टिव्स क्या बन चुके हैं पहले के, जैसे प्रिजुडाइस वगैरह, मतलब जो पहले से आप लाइक आपके मन में जो बैठ चुका है, कोई आपको पहले बता चुका है किसी के बारे में, ठीक है। तो अगर आप नए व्यक्ति से फॉर एग्जांपल लाइक अगर मैं आपको ऐसे समझाऊँ, जैसे जो आपका प्रेजुडाइस मतलब क्या होता है, जो ये प्रेजुडाइस यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर इसका मतलब क्या होता है, तो मतलब कि अगर मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँ तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक इंसान से मिलना है, ठीक है, आपको एक पर्सन से मिलना है बेसिकली। तो जो आपका फ्रेंड है, अगर वो आपके मन में पहले से कुछ उसके बारे में बता दे, जैसे वो ऐसा है, उसने ये अचीव किया, ये सारी चीज़ें, या फिर कुछ अगर आपको निगेटिव पॉइंट भी बताता है, बट आप जब भी उससे मिलोगे फिजिकली, ठीक है, या फिर आप जब भी उससे मिल रहे होगे, तो आपका जो मन जो आपको इवैल्यूएट करके जो बातें बताएगा, बार बार रिमाइंड कराएगा कि अच्छा हाँ, इसके बारे में तो ऐसा मेरे फ्रेंड ने बताया था, तो ये ऐसा होगा, ठीक है। तो वो जो चीज़ें हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजुडाइस, मतलब हम मन में पहले से ही ठान के चल रहे होते हैं कि लाइक दिस पर्सन इज लाइक दिस, ठीक है। तो वो सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करता है। तो हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है इसका हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे इस वीडियो में। बाकी इस यूनिट में हमारा 3 वीडियो बन रहा होगा। पहला है कम्युनिकेशन स्किल्स पे, दूसरा है बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, एंड थर्ड वन इज ऑन पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है। इसमें लोग को क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन, डिफिनीशन, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। उसके बाद हम लोग को देखना है कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है, जैसे कि सोर्स क्या होता है, मैसेज क्या होता है, इनकोडिंग क्या होता है, चैनल क्या होता है, डिकोडिंग क्या होता है, रिसीवर क्या होता है, फीडबैक, कॉन्टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें हैं क्या, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दें तो मैं आपको यहाँ पे 2-3 चीज़ें फटाफट से क्लियर करा देना चाहता हूँ। वेट फॉर अ व्हाइल गाइस, लेट मी लाइक जूम इट। तो अगर आप सिलेबस को फटाफट फॉलो करते हुए चलना, ठीक है, तो हम लोग देखने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो क्योंकि अगर आप सिलेबस को फॉलो करोगे तो आपको पहला मिलेगा कि इंट्रोडक्शन क्या है कम्युनिकेशन स्किल का। उसके बाद फिर हम लोग को बाकी जैसे जैसे आपका मेंशन है वैसे वैसे हम लोग को देखते चलना है। एक बात ध्यान देना, हम लोग की स्टडी जो हमारे चैनल पे होती है वो काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बेसिस पे होती है। या फिर आप बोल सकते हो पॉइंट वाइज, की वाइज, जैसे आप बोलते हो ना कि एकदम जो स्ट्रक्टेड वे होता है किसी भी चीज़ को समझाना या फिर उस चीज़ को डिलीवर करना कंटेंट को, तो उस बेसिस पे हमारा काम यहाँ पे चलता है। मतलब बेसिकली आपको ये थियरी नहीं यहाँ पे रख दी जाती कि मतलब पूरा बुक का या फिर जो भी सारी चीज़ें हैं वो थियरी मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, उसके बाद फिर आपको डायरेक्ट पूरी चीज़ें याद करनी हो, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपको एकदम कॉन्सेप्ट दे दूंगा, लाइक यू कैन ईजिली राइट इन योर एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें अगर आप समझ लोगे तो इट बिकम वेरी ईजी टू एक्सप्रेस वॉट एवर यू हैव इन योर माइंड, ठीक है। तो देखो हमारा अगर हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करें तो देखो इंट्रोडक्शन में क्या है, वाई वी नीड कम्युनिकेशन स्किल्स, क्यों हमको कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया हूँ बिकॉज इसी की एक्सप्लेन्ड वे या फिर इसी का एक्सप्लेनेशन हम लोग को आगे देखना है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, कमेंट करके बताना कि वाई वी नीड कम्युनिकेशन स्किल्स या फिर वाई वी नीड कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन होना जरूरी क्यों है, लैंग्वेज होना जरूरी क्यों है, ठीक है।
एक ऐसा क्या चीज़ है भाई, मतलब जो कि हम लोग को अलाउ कर रहा है अपनी चीज़ों को डिलीवर करने के लिए, कंटेंट को समझने के लिए, लर्न करने के लिए, लिखने के लिए, कुछ माँगने के लिए, वो सारी चीज़ें, ठीक है? और दूसरा आता है पॉइंट कि हमारा डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन, ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट, बोल सकते हो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पॉइंट है। जैसे कि पहले मैं आपको एक्सप्लेन भी करते हुए चलता हूँ, ठीक है? तो व्हाई वी नीड कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल हम लोग को मतलब क्यों चाहिए, आपको पता होना चाहिए। हम लोग को कम्युनिकेशन स्किल चाहिए अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने अपने कंटेंट को डिलीवर करने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए, चीज़ों को रिसीव करने के लिए, ग्रुप डिस्कशन के लिए, बिजनेस को इन्हेंस करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह के लिए, और आप लाइक जो भी एग्जाम लिख रहे हो, राइटिंग के लिए, वाइवा एग्जामिनेशंस के लिए, और बाकी जितनी भी चीज़ें आप इमोशन वगैरह शेयर कर रहे होते हो, बाकी प्लान्स वगैरह जो भी सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें मतलब आप समझ सकते हो कि क्या क्या नीड है, ठीक है? और अगर मैं बात करूँ डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन, तो कभी आपके मन में ये क्वेश्चन आया कि मतलब जानवर जानवर ही क्यों रह गए, और लाइक वाई ह्यूमन बींग्स आर सो मच एडवांस राइट नाउ, ठीक है? तो बेसिक सा क्वेश्चन उठना चाहिए था इवन, ठीक है? तो ऐसा इसलिए होता है क्यों कि अगर हम बात करें तो देखो, ह्यूमन और एनिमल में क्या है, अंदर ह्यूमन्स आर ऑल्सो एनिमल, ठीक है? बट ऑल एनिमल्स आर नॉट ह्यूमन, बट ऑल ह्यूमन्स आर एनिमल, ठीक है? तो ये एक बेसिक सा रिलेशन यहाँ पे काम करता है। तो ध्यान देना, हमारे एनिमल्स के पास एक कोई फिक्स लैंग्वेज नहीं है, फिक्स कम्युनिकेशन स्किल या फिर कम्युनिकेशन स्टाइल नहीं है, जिससे कि वो सारी चीज़ों को थॉट प्रोसेस करके, वो उसको थिंकिंग करके, उसको मतलब वो लाइक इलेबोरेट करके उसको मतलब इम्प्लीमेंट कर पाएँ, ऐसा उनके पास कुछ नहीं होता है। वो एक जनरल सा लाइक साउंड होता है जो कि प्रोड्यूस करते हैं, बाकी वो मीटिंग वगैरह के लिए कुछ समझ पाते हैं कि एग्ज़ैक्टली वेयर इज़ माय पार्टनर राइट नाउ, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें हैं। बट अगर हम ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन भी एनिमल है, बट वी हैव द कम्युनिकेशन स्किल, वी हैव द लैंग्वेज, and the language is the like main reason why we are like so much like advanced right now। अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग की, तो हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, इसीलिए हम चीज़ों में लाइक एडवांसमेंट ला पा रहे हैं, ठीक है? जैसे हम टेक्नोलॉजी को ला रहे हैं। टेक्नोलॉजी क्या है, लाइक कंप्यूटर किस पे काम करता है, लाइक इट वर्क ऑन द 0 and 1 लाइक बाइनरी कोड्स। तो बाइनरी कोड्स मतलब क्या, आप उसको एक लैंग्वेज होता है ना, जैसे जावा और लाइक पाइथन, सी प्लस प्लस एंड ऑल दोस लैंग्वेजेस लाइक विच कैन बी अंडरस्टूड बाय द लाइक कंप्यूटर, ओके? तो वो सारी चीज़ें हैं, मतलब जो भी चीज़ें हैं वो एक लैंग्वेज पे ही काम कर रही हैं, एक बेस पे काम कर रही हैं, और वो बेस वी हैव, ठीक है? मतलब ह्यूमन्स के पास वो हैं, और एनिमल्स के पास क्या है, वो सारी चीज़ें हैं नहीं, इसलिए वो इतना एक्सपेंड नहीं कर पाए, इतना मतलब टेक्नोलॉजी में एडवांस नहीं हो पाए, ठीक है? और हमारे पास सारी चीज़ें हैं, वो सब हम लोग माँग सकते हैं, जैसे कि हमको जो एक्सप्रेस करना है हम कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं, ठीक है? एंड फॉर थिंकिंग, जैसे आप सो रहे हो, आप या फिर कुछ सोच रहे हो, जैसे हमको क्या बोलना है, जैसे आपकी मीटिंग है, आप पहले ही सोच रहे हो हमको क्या एक्सप्रेस करना है, वो सारी चीज़ें, तो वो आपके पास कैपेबिलिटी है, बिकॉज़ यू हैव सम सॉर्ट ऑफ मीडियम, ठीक है? थ्रू व्हिच यू कैन लाइक ऑर्गेनाइज़ ऑल योर थॉट्स एंड ऑल दोज़ स्टफ्स। और हम टॉक वगैरह कर सकते हैं, हम स्टडी कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं भाई। अगर आपके पास लैंग्वेज नहीं है तो क्या लिखोगे? बच्चा जो बॉर्न हो रहा है जस्ट राइट नाउ फॉर एग्जांपल, तो वो क्यों नहीं बोल पा रहा है, क्यों नहीं कुछ समझ पा रहा है? बिकॉज़ लाइक ही और शी डोंट हैव सम सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज राइट नाउ एट द टाइम व्हेन ही बोर्न, ठीक है? तो मतलब जब वो चीज़ों को समझने लगता है, मतलब जब वो बोलने लगता है, तब वो चीज़ों को समझता है, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें हैं भाई, आप समझ रहे होगे, मतलब मैं आपको फ़ील दिला रहा हूँ कि एग्ज़ैक्टली हाउ कम्युनिकेशन स्किल्स आर इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, ठीक है? हम पढ़ते हैं, हम लिखते हैं, हम अपने इमोशंस वगैरह को शेयर करते हैं, हम अपने प्लान्स को शेयर करते हैं, बिज़नेस जो भी है उसके ग्रोथ में काम आता है, ठीक है? और उसके बाद जो भी हमको चाहिए, जो भी हमारी नीड है, जैसे ग्लास पानी चाहिए, लाइक मम्मी आई वांट अ ग्लास ऑफ वाटर, लाइक पापा से अगर बोलोगे तो पापा आई नीड दिस फाइल, दिस लाइक बुक्स एंड दोस ड्रेसेस एंड ऑल दोस स्टफ्स। तो वो सारी चीज़ें हैं जो कि पॉसिबल है बिकॉज़ वी हैव सम सॉर्ट ऑफ थिंग, ठीक है? जिसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल, या फिर आप बोल सकते हो लैंग्वेज। तो वही है सारी चीज़ें। अब हम बात करें स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन की, ठीक है? अब आप बोलोगे सर या फिर भैया स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? जैसे आप पढ़े होगे स्कोप ऑफ फार्मेसी, जो भी आप कोर्स कर रहे हो, तो स्कोप ऑफ दैट कोर्स स्पेसिफिकली यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, ठीक है? तो अब कम्युनिकेशन का क्या-क्या स्कोप है, ठीक है? तो ये हमारे पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा लाइक मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है? पर्सनल लाइफ में। जैसे कि आप जो भी सारी थिंकिंग करते हो, लाइक किसी से पर्सनल टॉक वगैरह करते हो, तो लैंग्वेज चाहिए ना भाई, तो वही सारी चीज़ें। बिज़नेस में आपको वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग ये प्रोस्पेक्ट है आपका, बोल सकते हो, ठीक है? कि आपको सेलिंग की जो आपकी टेक्निक्स हैं, वो डिपेंड अपॉन द कम्युनिकेशन स्किल, हाउ मच एडवांस यू हैव द कम्युनिकेशन स्किल, थ्रू व्हिच यू कैन लाइक प्रमोट योर प्रोडक्ट्स एंड ऑल। तो वो सारी चीज़ें हैं। पॉलिटिक्स की बात करें तो अब भाई मैं क्या ही बोलूँ, मतलब बोलना ही सब कुछ है इसमें, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, ठीक है? मतलब इसमें जितने भी लाइक ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह काम कर रहे होते हैं, तो उसका जो भी बिहेवियर होता है मेनली, तो उनका एक लाइक फिक्स्ड इन्वायरमेंट होता है एक, नहीं? उसको आप बोलते हो कि जैसे इस कंपनी का इन्वायरमेंट इतना अच्छा है जिसमें मैं इतना कुछ सीख सकता हूँ, तो वो इन्वायरमेंट बनता ही है कम्युनिकेशन से, ठीक है?
कि कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स यू फॉलो देयर, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिलेशन में काम करता है, पब्लिसिटी में आपका काम करता है, जैसे पब्लिसिटी मतलब आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना जानोगे तब ना पब्लिसिटी आपकी होती है। इन्फॉर्मेशन की शेयरिंग, रिसीविंग, राइटिंग, लाइक एवरीथिंग, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में ये काम करता है, इंटरनेशनल रिलेशंस बनाने में काम करता है, रिलीजन्स में ये काम करता है, मैनेजमेंट में काम करता है, ठीक है, और सोशल लाइफ में काम करता है। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट स्कोप्स होते हैं जो कि आपको याद भी कर सकते हो। जैसे मैं आपको जिस तरीके से बताते हुए चल रहा हूँ, आई होप लाइक यू आर रिमेम्बरिंग, आपके माइंड में ये सेट होते हुए भी चल रहा होगा, आई होप। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। आप सिलेबस को प्लीज़ मैच करते हुए चलो, सिलेबस आप मैच करते हुए चलोगे तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ भैया सही सिलेबस लेके चल रहे हैं एक लाइक फिक्स्ड वे में, ठीक है। तो पहले आप बताओ यहाँ पे कितने बंदे हुए बैठे हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो है आपका लीडर है। अब आप बोलो भैया ये लीडर क्यों है। अब मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ भाई, कमेंट करके बताओ ये लीडर क्यों है। लाइक लीडर बनने के लिए आपको एक स्टाइल पता होनी चाहिए, एक टेक्निक पता होनी चाहिए, हाउ टू कन्विंस टू द लाइक एम्प्लॉई, टू योर लाइक कस्टमर्स एंड एवरीथिंग। लीडर बनने के लिए मतलब जो भी आपके मन में चल रहा है, यू हैव दैट पावर टू एक्सप्रेस वॉट एवर यू आर थिंकिंग इन योर माइंड, ठीक है। तो सारी चीज़ें हैं भाई। इतने में आप देखो मतलब लाइक 3 3 6 7 बंदे यहाँ पे बैठे हुए हैं, 7 बच्चे या फिर जो भी जेंटलमैन वगैरह बैठे हुए हैं। तो हाउ कम्युनिकेशन स्किल, हाउ कम्युनिकेशन स्टाइल, हाउ लैंग्वेज, हाउ इंग्लिश, लाइक डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, यू नो, एक्सट्रैक्ट योर सेल्फ फ्रॉम अ पब्लिक। आपको भीड़ से ये निकाल के या फिर आपको भीड़ से अलग करके जो ये रिप्रेजेंटेशन मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ, तो दिस इज द पावर ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। होप आप समझ पा रहे होगे। इंपॉर्टेंस की बात करूँ तो डिसीजन मेकिंग में काम करता है, प्लानिंग में काम करता है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन आपका मेंटेन करता है थ्रू योर कस्टमर्स, टू लाइक आपके पेरेंट्स में और सारी भी चीज़ मतलब और भी डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस में। एक्सप्रेशन जो आपके हैं वो कैसे आप एक्सप्रेस करते हो, थ्रू द कम्युनिकेशन स्किल्स। अंडरस्टैंड आप कोई चीज़ करते हो, लीडरशिप जो कि मैं यहाँ पे दिखाया हुआ हूँ, ठीक है। तो लीडरशिप आपके अंदर होती है, लीडरशिप जो भी आप लाइक उनको you know you should have some sort of things, some sort of techniques in your communication style so that you can convince, you can like feel you, like मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ऐसे मतलब बात करने का तरीका आपका ऐसा होना चाहिए कि मतलब जो भी आप बोल रहे हो ना कि मतलब 5 6 लोग आपका मतलब लाइक ऑलवेज अराउंड यू टू लिसन वट एवर यू आर सेइंग एंड डिफरेंट थिंग। और अब बात करूँ यहाँ पे मोटिवेशन की। मोटिवेशन आपका मतलब मोटिवेशन क्या होता है, आप खड़े होकर अगर फॉर एग्जांपल आप खड़े होकर यहाँ पे रो रहे हो, ठीक है, क्या दूसरा आपको देख के मोटिवेट हो जाएगा। तो मोटिवेशन जो है ये आपके बॉडी स्टाइल या फिर आप बोलते हो ना कि जैसे बॉडी लैंग्वेज एक होती है जैसे कम्युनिकेशन स्किल, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इन द कोलेबोरेशन ऑफ दीज थिंग्स पीपल बिकम मोर टैलेंटेड, बोल सकते हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो हो जाता है, ठीक है। मतलब दोनों अगर उसको चीज़ें आती हैं तो मतलब मोटिवेशन केवल बॉडी लैंग्वेज से नहीं, मोटिवेशन के लिए आपको एक बेस चाहिए होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज। और उस लैंग्वेज पे कमांड उसका होता है जिसका कम्युनिकेशन स्टाइल, कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह अच्छा होता है, कम्युनिकेशन स्टाइल अच्छा होता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें चाहिए होती हैं हम लोग को। जॉब में आपका चाहिए होता है, इंटरव्यू में चाहिए होता है, मतलब इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन का। ग्रुप डिस्कशन जीडी ये आपको बाद में पढ़ना भी है अगले यूनिट्स में। इंक्रीज प्रॉफिट वगैरह इन बिजनेस, बेटर कस्टमर इंटरेक्शन या फिर रिलेशनशिप, एडवाइस देने में, काउंसलिंग देने में, इंस्ट्रक्शन, जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ उसमें कम्युनिकेशन स्टाइल या फिर आपकी लैंग्वेज इज द मस्ट, ठीक है। अब मैं बात करूँ कम्युनिकेशन प्रोसेस जो कि आपका लास्ट पॉइंट भी है। तो अब ध्यान देना कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है, मतलब मैं यहाँ पे ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि कम्युनिकेशन प्रोसेस एग्जैक्टली है क्या। तो देखो कम्युनिकेशन प्रोसेस इज नथिंग स्पेशल बट यू कैन से व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन द कम्युनिकेशन चेन, ठीक है। जैसे वी हैव अ चेन राइट नाउ, तो उसमें मैं बताऊँ जैसे कि सेंडर कौन होता है, उसके बाद फिर इनकोडिंग क्या होती है, मैसेज क्या होता है, चैनल क्या होता है, डिकोडिंग क्या होता है, रिसीवर क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। तो वो सारी चीज़ें मतलब एग्जैक्टली क्या चीज़ें हैं जिसको एक बोल सकता हूँ मैं एलिमेंट्स हैं, दिस आर द एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन, ठीक है। तो वो सारी क्या क्या चीज़ें हैं जिसको कंपाइल्ड वे में हम बोल सकते हैं कि दैट आर द कम्युनिकेशन प्रोसेसेस, ठीक है। तो वही है, अगर आप ध्यान से देखो तो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो देखो द 5 मेन एलिमेंट्स होते हैं हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस में। फॉर एग्जाम्पल सेंडर, इसको आप इनकोडर भी बोलते हो, हम लोग अभी अभी इसको समझ रहे होंगे। दूसरा है आपका मीडियम या फिर चैनल, फिर हमारा है मैसेज, फिर है आपका लाइक रिसीवर, डिकोडर, लिसनर और नॉइस। मैं आपको बताता हूँ ये सारी चीज़। नॉइस को आप मत लेके चलो, आई लाइक मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि नॉइस के आप नहीं लेके चलो बिकॉज इन योर बुक्स ऑल्सो इन योर लाइक सिलेबस नॉइस नहीं दिया हुआ है, ठीक है। आप सिलेबस को फॉलो करोगे तो आपका केवल 5 दिए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो मेनली 5 लाइक मेंशन है, ठीक है।
तो देखो अब मैं यहाँ पे पहला बात करता हूँ सेंडर क्या होता है या फिर इनकोडर क्या होता है। तो सेंडर आपका वो लाइक इंडिविजुअल होगा या फिर वो सेंडर मतलब क्या होता है, मतलब वो या तो वहाँ पे इंडिविजुअल होगा या फिर वो आप बोल सकते हो ग्रुप का भी मेंबर होगा तो वो भी चलेगा। लेकिन सेंडर मतलब कि जो आपके मैसेज को बोल रहा है, जो आपके मैसेज को फॉरवर्ड कर रहा है, जो आपके मैसेज को सेंड कर रहा है, जो उसको डिलीवर कर रहा है, ठीक है, तो वो होता है सेंडर। और वो जो सेंडर है वो किसी मैसेज को इनकोड करके भेजता है। मतलब चीज़ें डायरेक्ट मैसेज फ्लो नहीं करती हैं एयर में। जैसे इनकोड मतलब क्या होता है, एक फिक्स्ड फॉर्मेट, एक फिक्स्ड लैंग्वेज या फिर इन फिक्स्ड कमांड आप उसको इलेबोरेट करके उसमें लाइक बता देते हो, ठीक है। तो वो मतलब एक फिक्स्ड फॉर्मेट में आने को हम लोग इनकोडिंग बोलते हैं, ठीक है। ये उसको हम लोग सेंडर भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो सेंडर होता है वो मैसेज को जनरली सेंड करता है। और हमारा ये क्या होता है दूसरा, मीडियम। मीडियम या चैनल मतलब कि किस मीडियम से वो ट्रेवल कर रहा है, जैसे कि थ्रू लाइक विजुअल, थ्रू ऑडियो, थ्रू लाइक टेलीविजन, ये तो ऑडियो वीडियो लाइक ऑडियो वीडियो दोनों का हो गया। उसके बाद फिर आपका थ्रू न्यूज़पेपर एंड ऑल दो स्टेप्स, ठीक है। उसके बाद फिर आता है अब भाई मैसेज क्या है। मैसेज मतलब जो आप डिलीवर कर रहे हो, सेंडर जो डिलीवर कर रहा है वही तो है मैसेज। और जिस मीडियम से कर रहा है वो हो गया आपका चैनल या फिर मीडियम। और रिसीवर क्या होता है, रिसीवर कोई हम लोग डिकोडर बोलते हैं। मतलब देखो इनकोड करके मैसेज कोई भेजा और डिकोड क्या होता है, डिकोड मतलब किसी भी कोड की चीज़ों को डिकोड कर देना। मतलब कोई भी एक लाइक बोल सकते हो एक इनक्रिप्टेड चीज़ है, उसको आप खोल दिए, खोल के समझ गए, ठीक हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिकोडिंग। तो वही है, मतलब डिकोडर हमारा रिसीवर ही होता है। जो हमारा देखो जो हमारा रिसीवर होता है, रिसीवर क्या होता है, जो सेंडर मैसेज भेजता है उसको ये रिसीव करता है, उसको समझता है। तो जो मैसेज कोई डिकोड करके समझता है, देखो डिकोडिंग का हमारा मेन प्रोसेस वो हमारा ब्रेन फॉलो अप करता है या फिर ब्रेन मेन करता है, ठीक है। तो रिसीवर के पास ही ब्रेन होता है भाई ना। तो रिसीवर ब्रेन, जो रिसीवर का ब्रेन है वो आपका जनरली रिसीव करता है मैसेज को, उसको डिकोड करता है, उसको सुनता भी है। तो उसको हम लोग फिलहाल लिसनर भी बोलते हैं, देखो यहाँ पे लिसनर। और उसके बाद जो समझने के बाद वो सारी चीज़ें जो रिस्पॉन्स आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फीडबैक। फीडबैक इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑल्सो। मतलब जब तक फीडबैक नहीं आता है रिसीवर का तब तक ये नहीं माना जाता है कि लाइक वी हैव डन सक्सेसफुली और कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। मतलब कि एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन तभी माना जाता है जब फीडबैक वगैरह आता है, ठीक है। तो वही कुछ जो मैं चीज़ें बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे देखो सेंडर या इनकोडर क्या होता है, द क्रिएटर ऑफ एन आइडिया और द मैसेज, ठीक है, मतलब जो मैसेज दे रहा है इज नोन एज द सोर्स आर सेंडर आर इनकोडर। सेंडर कुड बी एन इंडिविजुअल हो सकता है, कोई ग्रुप हो सकता है, या फिर हु माइट बी एक्टिंग एज अ लाइक यहाँ पे शायद इरेज हो गया, ठीक है, मतलब जो भी लीडर है ग्रुप का वो भी हो सकता है, ठीक है। सेंडर होता है वही सोर्स होता है और आपका ट्रांसमीटर होता है मैसेज का। मैसेज क्या होता है, जो हम लोग इसको भेज रहे होते हैं। और मीडियम क्या होता है, जिस मीडियम से जा रहा होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो लाइक जैसे चैनल से आता है, विजुअल से आता है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। टेलीफोन वगैरह हो सकता है और कम्युनिकेशन स्किल्स जो भी है हमारी, मतलब जिसे ट्रैवल कर रही होती है मेनली, जैसे कि आपका ऑडियो विजुअल हो गया, टीवी हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, चैनल हो गए, ये सारी चीज़ें। रिसीवर को हम लोग डिकोडर भी बोलते हैं, लिसनर भी होता है, मैं आपको बता ही चुका। ये क्या कहता है, हु रिसीव द मैसेज एंड अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द मैसेज, ठीक है, मतलब जो इंटरप्रेट भी करता है, रिसीव भी करता है। द रिसीवर इज ऑल्सो कॉल्ड डी कोडर और लिसनर। ही सी डिकोड्स द मैसेज दैट रिसीव्ड। फीडबैक का क्या होता है, ये आपका एक बोल सकते हो वेरी इंपॉर्टेंट होता है, एक लाइक प्रोस्पेक्ट या फिर एस्पेक्ट होता है ऑफ द कम्युनिकेशन, ठीक है, जो कि इसको दिखाता है कि ये सक्सेसफुल हुआ है, ठीक है। जब तक फीडबैक नहीं आएगा तब तक कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल नहीं माना जाता है, ठीक है। एंड ये बोल सकते हो इट इज़ द लाइक रिएक्शन भी बोल सकते हो, ठीक है, मतलब ये रिएक्शन होता है रिसीवर का कि लाइक हाउ वाज द कम्युनिकेशन, ठीक है। और उसके बाद बोल सकते हो कि ये आपका जो होता है, देखो द कम्युनिकेशन वुड बी इफेक्टिव, वो हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव हुआ तो ये आता है जनरली। नहीं इफेक्टिव हुआ तो कोई फीडबैक निगेटिव आता है, अगर अच्छा हुआ तो पॉजिटिव आएगा, वो सारी चीज़ें हैं। नॉइज़ को आपको पढ़ना नहीं है। और अगर मैं इसको फिर से थोड़ा सा आपको बताना चाहूँ तो देखो हमारा सोर्स है, सोर्स हमारे मैसेज को इनकोड करता है, इसीलिए हम लोग सोर्स को हम लोग बोलते हैं इनकोडर भी बोलते हैं या फिर सेंडर भी बोलते हैं। तो यही मैसेज जो है इसको ये चैनल के थ्रू, ये मैसेज जो है ये मैसेज जो चैनल के थ्रू, चैनल क्या हो सकता है मैं बता ही चुका। इस मैसेज को ये डिकोडर के पास भेजता है, डिकोडर मतलब वही रिसीवर, ठीक है। और ये रिसीवर हो गया, फिर यही रिसीवर अगर फीडबैक देता है तो फिर आपका सक्सेसफुल आपका माना जाता है वो सारी चीज़ें, ठीक है, कम्युनिकेशंस को। सो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। मैं आपको थियोरेटिकल कम, आपको कॉन्सेप्चुअल चीज़ें ज़्यादा लेके चल रहा था, बिकॉज आई लव लाइक द वे आई टीच, ठीक है, मतलब कि मुझे वैसे ही पसंद है पढ़ना जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें हैं भाई। और लाइक वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके जाना। मुझे अब क्या ही बोलूँ, मतलब आप कमेंट करके जाना तो लाइक आई फील मच लाइक मोटिवेटेड फॉर अपकमिंग वीडियोज़। और हाँ, वी हैव डन विद द चैप्टर नंबर 1 ऑफ द यूनिट फर्स्ट। नाउ हमारा नोट्स बन चुका है, लाइक आपको चैप्टर नंबर जो 2 है बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, वो भी जस्ट
आप चेकआउट करो प्लेलिस्ट को, आपको वहाँ पे भी मिल जाएगी। वीडियो जस्ट शूट होने वाली है बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, उसमें लोग पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या होता है, फिजिकल बैरियर, कल्चरल बैरियर, लैंग्वेज बैरियर, मतलब कि बैरियर्स क्या क्या आ सकते हैं हमारे लाइक कम्युनिकेशन में, ठीक है, जैसे जेंडर बैरियर, इंटरपर्सनल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, इमोशनल वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये रहा आपका नोट्स, मैं आपको टेलीग्राम पे आपका नोट्स भी दे दूंगा, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए, नोट्स वगैरह सारी चीज़ें आपको वहाँ पे शेयर होती रहती हैं, कोई डिस्कशन वगैरह जो भी डाउट है वो भी आपको क्लियर होगा। आप अबाउट सेक्शन ऑफ द यूट्यूब चैनल में जाइए और आपको वहाँ पे मिल जाएगा कि आपका लाइक इंस्टाग्राम आईडी, आपको टेलीग्राम का लाइक लिंक, वो सारी चीज़ें। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द लेक्चर एंड बी रेडी फॉर द अपकमिंग वीडियोस। लाइक हम लोग का देखिए ये जो आपका है बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, इसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।